हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और ऐसे दमदार रिपोर्ट के बारे में जिसकी चर्चा पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये जो रिपोर्ट है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की रिपोर्ट होती है। एक होती है पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, एक होती है नेगेटिव रिपोर्ट। नो डाउट हर किसी को स्टॉक मार्केट में जिसने भी पैसा लगाया हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट पढ़ना पसंद लगता है, मतलब पसंद होता है, क्योंकि उसमें आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि मार्केट कैसे ऊपर जाएगा उसकी बातें होती है। एंड नेगेटिव रिपोर्ट्स किसी को भी पढ़ना पसंद यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो एक पैनिक का माहौल क्रिएट यहाँ पे कर देती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आए हो तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट पढ़ने की भी आदत यहाँ पे होनी चाहिए। हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेगेटिविटी रहती है उसको हम लोगों ने समझना होता है कि कितना ये डैमेज करवा सकती है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में क्या हम लोगों को वाकई में मार्केट छोड़ने की हालत पड़ सकती है, क्या इतना कुछ खराब हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी हो चुके हो मेंटली लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली आप बाजार में लंबी पारी खेलोगे। वरना ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं कुछ बोलते भी है, सर छोड़ दो ना, नेगेटिव रिपोर्ट मत बोल देना, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट भी पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस, अगर आप उस चीज़ को समझोगे अच्छी तरीके से तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो चलिए इस रिपोर्ट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा। सो दोस्तों, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है आप सभी लोगों को याद ही होगा, 2008। तो अगर मतलब किसी ने अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो इतना तो मतलब सुना तो होगा कि 2008 में क्या हुआ था। यस, मार्केट में ज़बरदस्त हम लोग को क्रैश देखने को मिला था, फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे हुआ था। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे का रीज़न तो हर किसी को पता है। एक बैंक डूबी थी जिसका नाम है लेमन ब्रदर्स। ये नाम तो हर किसी ने यहाँ पे सुना था, बैंक हो चुकी थी। एंड ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं थी, ये दुनिया की बड़ी बैंक में से एक बैंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड वो हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिली, बैंकक्रप्ट होते हुए देखने को मिली। एंड इसके चलते पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई। एंड एक ऐसी ही अगर हम लोग बैंक की बात करें जिसका नाम है क्रेडिट स्विस, उसका भी हालत बिल्कुल सेम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाल ही में मैंने इससे रिलेटेड एक आपको छोटा सा अपडेट भी दिया था। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे क्रेडिट स्विस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो जगह पे आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, तो लगभग 54% डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक साल में। एंड 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो 72% की गिरावट। इतनी बड़ी बैंक, ग्लोबल लेवल की इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि 70% से ज़्यादा क्रैश यहाँ पे है। एंड इसी का शेयर एडीआर के फॉर्म में आप लोगों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक डॉलर के फॉर्म में है, जो कि आप देख सकते हैं एक साल में 57 एंड 5 साल में 73% मेगा क्रैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे यही रिपोर्ट्स ये बात बताती है दोस्तों कि क्रेडिट स्विस की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस की वैसी ज़रूरत हम लोगों को तो नहीं पड़ेगी। कोई स्टॉक अगर इतना बुरी तरीके से पिट रहा है एंड वो भी इतनी बड़ी बैंक, तो कुछ तो हम लोग को गड़बड़ देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड हम लोग को ये चर्चाएं देखने को मिल रही है। एंड ये जो बैंक है ना दोस्तों, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई अगर देश, मतलब आपको दुनिया भर में बहुत सारे बैंक्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी बैंक डूब जाता है इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, बट कुछ बैंक्स ऐसे रहते हैं जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहते हैं। लेमन ब्रदर भी वही था कि वो डूबा तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर हम लोग को बहुत खराब इंपैक्ट देखने को मिला। एंड वैसे ही अगर हम लोग बात करें क्रेडिट स्विस से रिलेटेड भी बातें चल रही है कि अगर इसको अगर कुछ हुआ, ये अगर डूब जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो ये भी एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक का स्टैंडर्ड लेके चलता है। ये भी दुनिया भर के बाजार को यहाँ पे डिस्टर्ब यहाँ पे करवा सकती है। सो डेफिनेटली इस प्रकार की रिपोर्ट्स पैनिक यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएट यहाँ पे कर देती है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आ चुके हो तो पैनिक में आप लोगों को मतलब जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि 90% रिपोर्ट ऐसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी के चलते आप सभी लोगों को याद होगा ये अमेरिकन बाजार का डो जोन्स मैंने ओपन किया है 2008 में। आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते लेमन ब्रदर डूबा था, जिसके चलते ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एंड अगर हम हमारी निफ्टी 50 की भी बात करें तो नो डाउट अमेरिकन बाजार गिरेगा तो दुनिया भर के बाजार यहाँ पे गिरेंगे, तो हमारे बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। पर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि
अगर आप देखोगे तो क्या इसके चलते क्या बाजार खत्म हुए? बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग यहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सिचुएशन रहती है वो एक टेम्पररी स्केल के लिए पैनिक जरूर क्रिएट कर देती है, एंड ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं। 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ तो कोविड में भी यही हुआ था। हाँ, उस वक्त ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म करके, बट कभी भी दुनिया खत्म नहीं होती है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं आज हम लोग यहाँ पे हैं। दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट ओपन करके देख लेना, आपको ये 2 मेगा क्रैश जरूर देखने को मिलेंगे। एक है 2008 जो फिनेंशियल क्राइसिस था, एंड 2020 जो कि कोविड के वजह से क्राइसिस देखने को मिला था। ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, मार्केट 50, 60, 70% गिरे थे। बट कोई मार्केट खत्म हुआ? कोई भी मार्केट खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसलिए कहना चाहूँगा ये नेगेटिव रिपोर्ट्स पढ़ने तो ज़रूर होते हैं, बट इसके चलते उस चीज़ में कितना आप लोगों ने डरना होता है या हर एक के ऊपर यहाँ पे रहता है। सो अगेन कहना चाहूँगा नेगेटिव रिपोर्ट तो यहाँ पे ज़रूर है, बट इससे आप लोगों ने ज़्यादा डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रिपोर्ट जो यहाँ पे सामने आती है इसमें अलग अलग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस क्रेडिट स्विस द लेमन ब्रदर ऑफ 2022। तो ऐसा यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, तो उसके पीछे की भी कुछ लॉजिक्स है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन, स्विस बैंकिंग जायंट क्रेडिट स्विस फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। और दोस्तों इस प्रकार की रिपोर्ट अगर सामने यहाँ पे आएगी, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। आप मान के चलो आपने किसी XYZ शेयर में पैसा लगाया है, एंड बाजार में ऐसी खबरें आते ही जा रही है कि ये कंपनी डूबने वाली है, ये बैंक डूबने वाली है। क्या आप उस शेयर को होल्ड करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नॉट। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है कि क्रेडिट स्विस में जो हम लोग को ये भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें यही इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनकी फाइनेंस, एंड वैसे भी देखा गया तो एक्चुअल में भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को लगातार खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब बोलते हैं ना, आग में और घी डालने की अगर हम लोग बात करें तो वैसे हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जिनके पास भी क्रेडिट स्विस का जो शेयर्स है वो यहाँ पे उनको बेचने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, एंड लगातार बिकवाली के चलते आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे हम लोग को स्टॉक नीचे ही आते हुए देखने को मिला, जो कि इतनी बड़ी ग्लोबल लेवल की हम लोग को इन्वेस्टमेंट बैंक देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस यहाँ पे अगर देखा गया तो ये पैनिक इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको भी स्टेटमेंट जारी करना पड़ा उनके एम्प्लॉयज़ को कि ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे रूमर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, हमारी कंडीशन यहाँ पे अच्छी है, हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, ये भी उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बता दिया है। सो डेफिनेटली इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग को राहत देखने को मिल रही है, बट इन बातों के ऊपर कितना भरोसा रखना ये भी दिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ इक्विटी बाजार में प्लस ये सिनेरियो हम लोग को बॉन्ड मार्केट में भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इक्विटी मार्केट में तो हम लोगों ने देख लिया कितनी ज़बरदस्त गिरावट थी। सो दोस्तों बॉन्ड मार्केट में भी जिनके पास यहाँ पे क्रेडिट स्विस के बॉन्ड्स है वो भी उनको लगातार यहाँ पे बेच रहे हैं, डिस्काउंट के ऊपर बेच रहे हैं। क्योंकि वैसे तो देखा गया तो बॉन्ड ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इक्विटी से तो सिक्योर है, बट अगर कोई कंपनी डूब जाती है वह सिनेरियो में फॉर एग्जांपल, एंड अगर क्रेडिट स्विस को बेचकर 100 मिल जाता है पैसा फॉर एग्जांपल, एंड बॉन्ड्स वालों को 200 रिटर्न करना है, तो कहाँ से करेंगे? तो डेफिनेटली ये बोलने के लिए बुकिश तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, बट इसकी कोई एज सच वैसी गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। सो इसीलिए हम लोग को बॉन्ड मार्केट में भी वो हलचलें साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बॉन्ड से रिलेटेड भी आप लोगों ने चीज़ें सुनी होगी कि इसको भी मतलब इंश्योर किया जा सकता है। इंश्योरेंस कैसे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उसका प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है। तो बॉन्ड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास बॉन्ड है, एंड अगर कोई वो बॉन्ड यहाँ पे डूब जाता है, तो अगर आपने इंश्योरेंस किया होगा उसका, तो वो कंपनी आपको वो पूरा का पूरा पैसा देगी। तो दोस्तों इसके चलते बॉन्ड मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट स्विस का जो बॉन्ड है उसके चलते जो प्रीमियम भी है वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि पैनिक कितना ज़्यादा है। तो यही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट स्विस की बात करें, अनसर्टेनिटी देखिए इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि CDS की जो कॉस्ट है, वही बॉन्ड से रिलेटेड इंश्योरेंस वाला प्रीमियम आप बोल सकते हैं, CDS मतलब जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें इनका अगर हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को ये बात पता चल रही है कि क्रेडिट स्विस से रिलेटेड जो फिलहाल के हालात है वो हम लोग को ख़राब ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी सवाल यही एक चीज़ का यहाँ पे आ जाता है, क्या 2008 जैसा क्या फाइनेंशियल क्राइसिस क्या वापस यहाँ पे आ सकता है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी रिपोर्ट के अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो मैक्सिमम जो रिपोर्ट्स है इस रिपोर्ट को रिप्लाई करते वक्त यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, आप बोल सकते हैं 60 to 70%। तो उन्होंने फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे खारिज किया है, नहीं तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो यहाँ पे 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अगर बाकी
अगर हम लोग कंट्री वाइड यहाँ पे बात करें या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज की बात करें तो उन्होंने इन चीज़ों के चलते अच्छा खासा प्रावधान यहाँ पे करके रखा हुआ है। एंड कुछ कंपनीज का तो ये तक कहना है इंक्लूडिंग सिटी कि यहाँ पे क्रेडिट स्विस के पास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भले ही कम हो बट इनके पास लिक्विडिटी बहुत शानदार है, जिसके चलते वो आने वाले समय में इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल करके यहाँ पे वापस कमबैक यहाँ पे कर सकता है। पर दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग इन प्रकार की रिपोर्ट्स को अगर रीड करते हैं तो आपका अल्टीमेटली फाइनल सवाल तो मुझसे यही रहेगा, तो सर हम हमारे पोर्टफोलियो का क्या करें। तो जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में बताया, हर वीडियो में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ कि मार्केट में आए हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। आप कोई भी साल में एंटर करो, अगर आपको ये लगता है कि 3 साल के बाद सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद हम लोग कमबैक करेंगे तब सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट में आए हो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है एंड मार्केट इसी में से हम लोग को धीमे धीमे करके ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंडेक्स के ऊपर का फोकस हटा दीजिए, अपने कंपनीज़ के ऊपर फोकस रख दीजिए। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, मार्केट गिरा तो नो डाउट उसको भी गिरना पड़ेगा, बट अगर कंपनी अच्छी है तो कमबैक भी बहुत सॉलिड करेगा। 2020 के पहले भी मैंने यही बताया था, 2020 में स्टॉक्स क्रैश हुए एंड 2020 के बाद आप ही लोगों ने देख लिया जो हमारे अच्छे स्टॉक्स थे वो कैसे कमबैक करके 5, 6, 10 गुना यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट्स को पढ़ना ज़रूर होता है बट उनको इग्नोर नहीं करना होता है एंड क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है उसके हिसाब से हम लोगों को चलना होता है। एंड इंडिया की सिचुएशन बहुत ही स्टेबल है तो इसके चलते हमें कोई डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।